थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस अब देखिए आप लाइट कैमरा एक्शन शुरू होने वाला है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी रोएंगे आपके टीवी में। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। इस कदर वो अपने गुनाहों को धो देता है, इस कदर अपने गुनाहों को धो देता है, जब भी जनता सड़क पे बुलाती है टीवी पे आकर रो देता है। हाय मोदी जी। एक बात सुनिए ना, यह आज मोदी जी का भाषण आपने सुना होगा। मोदी जी के देश की जनता उनको सड़क पे बुला रही थी, ये रो रहे थे। मोदी जी, जब इस देश में महामारी आया था तो आप अपने लोग छुपे हुए थे और आपके देशभक्त जो उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी और अडानी और अंबानी, ये लोग देश छोड़कर भागने का काम कर रहे थे। आज देश का अन्नदाता अभी भी अपने हक और अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ रहा है और तब घर जाएगा जब उसकी मांग पूरी हो जाएगी। एक बात बताइए ना, देश के तमाम लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं, देश के तमाम लोग अपने अपने परिवार के साथ घरों में रुके हुए हैं, लेकिन देश का अन्नदाता भगवान किसान अभी भी सड़क पर है, मजबूरन सड़क पर है। ईद भी मनाया, होली भी मनाया और तमाम अपने त्यौहार को बॉर्डर पर इसलिए मनाया कि हमारी जो ये कानून लाया गया है, गले में फांसी का फंदा लाया गया है, वो हटाने का काम किया जाए, लेकिन सरकार अभी भी सुनने को तैयार नहीं है। तो एक बात सुन लीजिए, ये सरकार सुनेगी। आपने इससे पहले फिलिस्तीन भी, वहाँ पर इजराइल भी यहाँ के अंधभक्त कह रहे थे आई स्टैंड विथ इजराइल, लेकिन वहाँ पर भी इजराइल हारने का काम किया। उसी तरीके से हमें उम्मीद है कि किसानों का भी हक और अधिकार, किसान भी अपना आंदोलन जीत कर जाएगा और ये गूंगी बहरी सरकार का घमंड टूटेगा, अहंकार टूटेगा, ये सरकार हारेगी, किसान जीतेगा। आज प्रधानमंत्री जी वाराणसी के डॉक्टरों से बात करते हुए भावुक हो गए, वो रोने लगे। देखिए मोदी जी, एक बात और कह देना चाहता हूँ, हमको तो लग रहा है कि अब शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह का खिताब से हटाकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को दे देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी शाहरुख खान से भी अच्छे रोते हैं। तो आज से मैं कहता हूं कि शाहरुख खान को बॉलीवुड बादशाह से हटाकर मोदी जी को बॉलीवुड का बादशाह बना दिया जाए, क्योंकि शाहरुख खान से भी अच्छे रोने वाले कलाकार हमारे देश में मोदी जी आ चुके हैं। एक और देश के तो बादशाह ही है। नहीं, वही तो कह रहे हैं, तो आप देश के बादशाह हैं, लेकिन शाहरुख खान की तरह तो एक्टिंग कर रहे हैं। वो तो अब बहुरूपिया है, उसका काम है एक्टिंग करना, लेकिन आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। आपका तो फर्ज है कि देश के आम नागरिकों के हित में काम करे, देश में जो महामारी है उसको दूर करने का काम करे। लोग इस कोरोना महामारी में जब मर रहे थे तो लोग कोरोना वायरस से नहीं मर रहे थे, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे, दवा के अभाव में मर रहे थे, आईसीयू के अभाव में मर रहे थे। अगर सही समय पर मोदी जी, प्रधानमंत्री जी दवा दिए रहते, ऑक्सीजन दिए रहते, हॉस्पिटल खोल दिए रहते, तो हमारे देश के मेरे भाई और बहनों इतने संख्या में लोग नहीं मरते। अब बताइए ना, मोदी जी देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाते हैं, लेकिन भारत में अगर दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन गया रहता तो इतने संख्या में हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग, हमारे देश के लोग इस कोरोना महामारी से नहीं मरते। आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी नौटंकी कर रहे हैं, झूठ मूठ का आंसू बहा रहे हैं, लेकिन वो तो सच में बहुत भावनात्मक तरीके से ऐसा लग रहे थे कि सच में उनको दुख है, दर्द है, पीड़ा है, इस सब को लेकर। एक बात सुनिए ना, अगर मोदी जी को दर्द होता, दुख होता, पीड़ा होता तो एम्स में जाकर, तमाम हॉस्पिटलों में जाकर वो देश के नागरिकों को जो घरों में अब दवाओं के अभाव में मर रहे हैं उनको हौसला देते मोदी जी। लेकिन एरोप्लेन से जाते हैं, चार्टर्ड प्लान से, केवल गुजरात का सर्वेक्षण करते हैं, गोवा और महाराष्ट्र में भी ज़्यादा गुजरात से क्षति हुआ है, वहाँ पर नहीं जाते हैं। ये सरकार की दोहरी नीति है। आप समझिए, एक कहावत है, इस कदर वो अपने गुनाहों को धो देता है, इस कदर अपने गुनाहों को धो देता है, जब भी जनता सड़क पे बुलाती है टीवी पे आकर रो देता है। हाय मोदी जी, हाय मोदी जी, शर्म आना चाहिए मोदी जी। ये मर्द है, हमको तो शर्म लग रहा है, हमको तो लग रहा है कि आखिर ये मगरमच्छ का आंसू रो ही दिया। ये लगता है इस ससुरा मर्द नहीं, मेहरारू है, बुलबुल हमेशा बुलबुल चुआ देता है। ये ससुरा मर्द नहीं है, लगता मेहरारू है, इसीलिए बुलबुल हमेशा चुहा देता है। मोदी जी, बुलबुल चुनाने से देश हमारा नहीं चलेगा। आपके पास 56 इंच का सीना है, आपको इस देश को महामारी से निकालने की ज़रूरत है। देश की आर्थिक व्यवस्था जो खराब है उसको सही करने की ज़रूरत है। जो हमारा दुनिया जीडीपी माइनस में जा रहा है उसको सही करने की ज़रूरत है। किसान अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन कर रहा है, उस आंदोलन को ख़त्म करके किसानों को घर भेजने
की ज़रूरत है, जो अपने माँ परिवार, बाल बच्चे, माँ बीवी तमाम लोगों को छोड़कर लगभग 6 महीने से बॉर्डर पे बैठा हुआ है। आप नहीं सुन रहे हैं मोदी जी। हमको तो डर लग रहा है कि मोदी जी को जांच करवाना चाहिए, हमारे मोदी जी देश में हैं या विदेश भाग गए हैं अंडानी की तरफ। तो मोदी जी कहते थे कि मैं गंगा पुत्र हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज देखिए तो माँ गंगा के में लाशें बह रही है। देखिए ना, यही कहते थे बनारस में कि माँ, ये गंगा माँ ने हमें बुलाया है। मोदी जी, गंगा माँ में जो लाशें बह रही है उनके भी परिवार वाले हैं, उनको भी अगर सही समय पे इलाज दिए रहते तो ये लोग मरने का काम नहीं करते। ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि सब चंगा है, उत्तर प्रदेश में सब अच्छा है, लेकिन देश में सबसे ज़्यादा गाँव घर घर तक महामारी फैला है तो उत्तर प्रदेश में फैला है। ये बताइए, भारत सरकार चुनाव कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को कितना चुनाव से प्यार है हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब देश में एकदम पैंडेमिक महामारी था, बढ़ रहा था, हजारों की संख्या में 4-4 लाख एक दिन में संक्रमित लोग हो रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का मतगणना करा रही थी ये सरकार। क्यों मोदी जी? तो उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी फैल गया, इसके लिए रोकने के लिए क्या तैयारी किया आपने? बंगाल में जाकर देख लिए चुनाव में क्या हुआ। ये सरकार कहीं ना कहीं चुनाव जीवी है और अडानी अंबानी के चौकीदार है। यही मोदी जी कहते थे, मैं भी आपका चौकीदार। तो आज पता चल गया कि ये चौकीदार मेरा नहीं था, चौकीदार अडानी और अंबानी का था, जिसका मालिक भारत छोड़कर लंदन में भाग चुका है। तो आप हर बात में लाकर मतलब कि आप मोदी जी को अंबानी अडानी से जोड़ देते हैं, जबकि मोदी जी कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीबों के दुख दर्द में काम आता हूँ, उस गरीबों के दुख दर्द को सुनता हूँ, गरीब का सेवक हूँ। आप बताइए ना, कितने गरीब से मोदी जी मिलने के लिए घर में गए थे? कितने गरीब के घर में बच्चा पैदा हुए तो शुभकामना देने गए थे? कितने गरीब के बच्चों को नौकरी देने का काम किए हैं? बल्कि अंबानी के घर में बच्चा पैदा होता है तो खिलौना लेके चले जाते हैं। तो किसको हम प्रेमी कहेंगे? वैक्सीन है, एक ही कंपनी को सारा दे देते हैं। तो आपके भी मानते हैं कि मोदी जी चले गए अंबानी अडानी के घर पे उनके बच्चे को खिलाने के लिए? आपका भी कोई दोस्त होगा तो उनका बच्चा पैदा होगा तो आप नहीं जाइएगा? एक बात कीजिए ना, तो देश की जनता से आपने वोट क्यों लिया? केवल अडानी और अंबानी से ले लेते, नीता अंबानी से ले लेते, बड़े बड़े लोगों से ले लेते। वोट तो तूने हमसे लिया वादा करके कि 15 लाख देश के तमाम नागरिकों को खाते में जाएगा, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा, महंगाई कम होगी, जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं ये कम होगा, महंगाई पहले डायन होती थी, आज मोदी जी के लिए डार्लिंग बन चुकी है। यही तो देश में चल रहा है। हमने वोट क्यों दिया? अडानी और अंबानी के घर में चौकीदारी करने के लिए नहीं दिया, रामदेव बाबा के साथ बैठकर चाय पर चुस्की लेने के लिए नहीं दिया, इसलिए दिया कि देश में पॉलिसी बनेगी, देश के आम नागरिकों के हित में होगा, देश के आम नागरिकों को फायदा होगा। लेकिन आप बताइए ना, 7 साल में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भी ऐसा कानून नहीं आया जो देश के आम नागरिकों को फायदा होता है। बताइए ना, 100 रुपये का चीज़ 200 रुपये कर देती है भारतीय जनता पार्टी, और फिर 1 महीने के बाद कहती है मैंने 100 रुपया कम कर दिया, फिर 100 रुपया मिला देती है। यही तो सरकार बेवकूफ़ बना रही है, कभी इधर से कान छू रही है, कभी इधर से छू रही है, देश की जनता को घुमा रही है जलेबी की तरह। कभी कोरोना के नाम पे घुमा दी, लॉकडाउन के नाम पे घुमा दिया, इससे पहले एनआरसी के नाम पे घुमा दिया, किसान आंदोलन के नाम पे घुमा दिया। पूरे देश तो बर्बाद ही हो गया है 7 सालों में। ये कांग्रेस पार्टी जो पिछले 60 साल में डीजल पेट्रोल को 60 रुपये लीटर करने में 60 वर्ष लगा दिया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने 100 रुपये पार करने में केवल 7 साल लगाया। और हम इसके ऊपर देश छोड़ेंगे? हम देश नहीं छोड़ सकते हैं भाई, नहीं तो ये देश को भी बेचने का काम करेगा।